हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हमारे चीमा भाई क्या हो गया था कि हमारे यहाँ ना हिंदू को हिंदू बताने में अपने आप को कुछ शर्म सी आती थी। मतलब कुछ एक पीपल वर अपॉलोजेटिक ऑफ बीइंग कॉल्ड देमसेल्व्स एज हिंदू। मैं अब डायरेक्ट बोलता हूँ, कैंडिडेट बोलता हूँ, और अपने नेशनल टीवी पे भी कई बार बोल चुका हूँ। अब जब से मोदी जी आए हैं भाई, अगर वो हिंदू है, शिव भक्त, अगर वो मंदिर जाते क्या आपत्ति? आप मस्जिद जाते हैं, बिल्कुल जाते, जाना भी चाहिए। एक मुसलमान है वो मस्जिद जाता, कलाम साहब मस्जिद जाते थे, कोई बात नहीं, आपत्ति, बहुत बढ़िया बात है। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं अपने रिलीजन को फॉलो करता हूँ, मोदी जी अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि अगर मैं हिंदू हूं, अगर मैं रिलीजन में मंदिर ना जाऊं। भाई ये तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये किसी सेकुलरिज्म की किसी किताब में नहीं लिखा। और दूसरी बात ये है, अब योगी जी पे आते हैं। योगी जी, अब जो मोदी जी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, खुलेआम करते हैं, अच्छी बात है, लोगों को कनेक्ट, अच्छा, मतलब कहीं भी मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने में मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा। इट्स नॉट ईदर और, मैं अपना करूं, आप अपना करूं, कोई आपत्ति नहीं। एक जो मजहबी पर्सन है वो ये कह रहे थे भारतीय फौज और पुलिस को कि वो हथियार उठाएं और नस्ल कुशी करें। क्यों इंडिया के अंदर हो रहा है? इंडिया तो एक सेकुलर डेमोक्रेसी है, एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, तो इस तरह के लोगों को क्यों हुकूमत जो है, क्या हुकूमत कुछ कर नहीं रही? यहाँ पे कुछ बयान ओवैसी साहब ने भी पीछे दिए, आपने देखा होगा शायद। ओवैसी साहब के बयान कुछ रहे हैं बड़े कि भाई जब योगी जाएगा, मोदी जाएगा तो तुम्हें कौन बचाएगा। वो तो सीधे सीधे पुलिस को धमकी दे रहे थे। तो मतलब ये यहाँ मतलब एक साइड से या एक वाली बात नहीं है। यहाँ ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें हॉट हेडेड हम पॉलिटिशियंस या हॉट हेडेड पर्सन कहते हैं, जो बोलते हैं। अब ओवैसी साहब के भाई ने पीछे बोला था 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम 15 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी, सबको निपटा देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था, गूगल करेंगे आज भी आपको रिकॉर्ड मिलेगा। अब मैं मोदी जी का बताता हूं आपको बयान। मोदी जी का जो कर्तव्य है और जो उन्होंने किया है, 5 करोड़ 50 मिलियन मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप। मुझे एक कंट्री बताइए दुनिया में, एक कहीं भी 200 प्लस कंट्रीज है जहां माइनॉरिटी को 50 मिलियन स्कॉलरशिप मिलती हो। ट्रिपल तलाक से जो तलाक का रेशियो है काफी घट गया है। आज वाराणसी में मुस्लिम कम्युनिटी की लिटरेसी थी 70%, मोदी जी के आने के बाद 84% हो गई है। दे आर एट पार विद हिंदू कम्युनिटी एज पर एज लिटरेसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिए, पर कैपिटा इनकम देखिए। अभी जो काशी विश्वनाथ का जो विमोचन हुआ, जो पहला वो उन्होंने कपड़ा चढ़ाया था, वो एक मुसलमान नुरकर ने बनाया था। अब हमारी जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, मुसलमान जो इंडिया का है, हिंदुओं से इक्वल बेनिफिट मिलता है। चीमा साहब, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वी आर ए सेकुलर कंट्री। आप उज्ज्वला ले, मनरेगा ले, नरेगा ले, प्रज्वला ले, आयुष्मान भारत ले, मैं नाम गिना सकता हूँ, कोई भी स्कीम ले, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं। अभी पूर्वांचल हाईवे कल कुछ 5, 8, 10 दिन, 15 दिन पहले उद्घाटन हुआ, उसमें हिंदू मुसलमान का फर्क क्या? मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, हिंदू मुसलमान का फर्क क्या? आज 700 करोड़ का ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन रखी, उसमें हिंदू मुसलमान का फर्क क्या? अभी मैं बताता हूँ, बलरामपुर में करीब 1500 करोड़ की सिंचाई योजना थी, जिसमें लाखों गांवों को इरिगेशन मिलेगा, पानी मिलेगा। उसमें ना हिंदू मुसलमान का फर्क है, ना बीजेपी, ना समाजवादी, ना बीएसपी, किसी का फर्क नहीं है। ये जो डेवलपमेंट स्कीम जो मैं आपको बता रहा हूं, और अभी 2 चीजें और बोलूंगा आपको चीमा भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक स्कीम निकाली थी मुद्रा, जिसमें हम लोन देते हैं छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आपको पता है सर, 65% लोन लेने वाली लेडीज और मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। दूसरी आपको मैं बताता हूं, दूसरी हमारी स्कीम थी जिसमें 30 लाख लोग को केवल यूपी में घर दिए। 85% जिनके नाम से उन घरों की रजिस्ट्रेशन हुई, दे आर अगेन लेडीज एंड लॉट ऑफ देम आर फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये जो डेवलपमेंट का ना धर्म होता, ना रिलीजन होता, ना कुछ होता। हाँ, कुछ लोगों का एक अपना ओपिनियन हो सकता है, द लॉ ऑफ लैंड इज हैंडलिंग देम, बट गवर्नमेंट, पार्टी, संघ, एनी प्लेयर, एनीबॉडी हु इज प्रोमिनेंट, any institution which is funded and supported and promoted by government, they do not have this kind of ideology and they do not support this ideology. बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई, ये बताइएगा कि इंडिया के अंदर ये कितनी को एक एपेटाइट है कि भारत को एक सेकुलर स्टेट से एक हिंदू रियासत में कन्वर्ट होना चाहिए? क्योंकि ये अक्सर बात सुनने में आती है और माजी में भी इस पे बहुत ज्यादा बात हुई।
इसमें बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को भी मैंने सुनते हुए सुना, और बहुत, नॉट जस्ट कांग्रेस बट एक जो प्रोग्रेसिव लिबरल मीडिया वो भी इस पर बड़ी बात कर रहा होता है। तो जारी बात है जिस जिसको कंसर्न होता है या जिस जिसकी कुछ सोच होती है वो अपने हिसाब से बात कर रहा होता है। तो कितनी एपेटाइट है इंडिया के अंदर, लोग कहते हैं कि नहीं, हमें एक सेकुलर स्टेट से एक हिंदू स्टेट में शायद कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और जरा काइंडली मुझे इससे बारे जरा एलैबोरेट करें, व्हाट डज दिस मीन बाय एज वेल। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, 85% पॉपुलेशन इज हिंदू, करेक्ट? तो बाय डिफॉल्ट इट्स अ हिंदू मेजॉरिटेरियन कंट्री और हिंदू इज इन मेजॉरिटी। तो ये एक, अगर आप डेमोग्राफी पे देखें, अगर आप आबादी पे देखें, अगर आप ग्राउंड पे देखें, इट इज अ हिंदू राष्ट्र। बट हिंदू राष्ट्र और अ हिंदू स्टेट डज नॉट मीन सेकंड क्लास राइट्स टू अ मुस्लिम और अ नॉन हिंदू। उसमें क्रिश्चियन भी आता है, कोई और भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलर, बाय डेमोग्राफी यू आर ऑलरेडी ए हिंदू नेशन। अब लोगों ने क्या किया चीमा साहब, इन वर्डों को ना हेर फेर कर देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इंग्लिश में आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं बोलता हूं सुमित स्टोल कमर चीमा's पेन। भाई, सुमित ने कमर चीमा का पेन चुराया। अब मैं ऐसे बोल दूं, सुमित स्टोल कमर चीमा's पेन, सुमित स्टोल कमर चीमा's पेन, सुमित स्टोल कमर चीमा's पेन। दूसरा, सुमित स्टोल कमर चीमा's पेन। अब बोलने के तरीके में 4 वर्डों के 4 मतलब निकल गए सर। अब ये जो हमारे राजनेता कुछ ऐसे लोग हैं, इनको जैसे जैसे पॉलिटिकल टीआरपी चाहिए होता, पॉलिटिकल मसाला चाहिए होता, इसी चीज को तोड़ मरोड़ के यहाँ के ये कान यहाँ न पकड़ के ऐसे पकड़ लिया, कुछ इधर उधर जुमले घुमा लिए। अभी हमारे राहुल गांधी जी कह रहे थे हिंदू और हिंदूवादी, मतलब हिंदू हिंदू, पहले हिंदुत्व कह रहे थे, अब हिंदू हिंदूवादी कह रहे थे। अब जैसे जैसे देखिए 4-5 स्टेटों का इलेक्शन है, अपोजिशन जो है हमारी आजकल डेस्परेट है, उन्हें मुद्दे चाहिए, डेवलपमेंट पे वो लड़ नहीं सकते, डेवलपमेंट की बात वो कर नहीं सकते। अब वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जुमले, ये जो ये लोग है ना, पंच लाइन्स, टैग लाइन्स तराश तराश के इनको कहते हैं यार इसके नाम का मुद्दा बन जाए, अब की बार का इलेक्शन जीत जाए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे ये 5 स्टेटों के इलेक्शन हो जाएंगे, ये सारे मसले ठंडे हो जाएंगे। एक और आपको चमत्कार बताता हूँ, हमारे श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, अच्छे मतलब बहुत बड़े लीडर है कंट्री के। अब आप देखेंगे जब इलेक्शन होता है तब वो चंदन लगाते हैं, माथे पे त्रिगुंड लगाते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कुर्ते के कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, टीका लगाते हैं, रुद्राक्षी माला पहनते हैं, और वो एक दिन में 10-15 मंदिर हो आते हैं। और चीमा साहब, जब यही इलेक्शन खत्म हो जाता है, राहुल गांधी जी फिर ऐसी वेशभूषा में नहीं दिखते। ये इलेक्शन से इलेक्शन पे होता। तो यहाँ चुनावी हिंदू, चुनावी हिंदुत्व, ये सब चीजें आप ओवैसी साहब के स्टेटमेंट देखिए। ओवैसी साहब जब भी इलेक्शन होगा कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट जरूर दे देंगे। उन्हें कहता है यार 2-5 सीटें कहीं से मिल जाए तो हमारी दुकान चलती रहेगी। ये सब चुनावी चीजें, चुनाव है 5 स्टेटों का है तो माहौल गर्म रहता है। कुछ हमारे लोग ऐसे हैं कि भाई पॉलिटिकल टीआरपी चाहिए, मैं उसको बोलता हूँ पॉलिटिकल टीआरपी चाहिए। 2-4 हवाई फायर कर दो, ऐसे 2-4 स्टेटमेंट मार दो, मीडिया ने पकड़ लिया, हम आप डिबेट कर लेंगे, नाम हो जाएगा। अब बदनाम होना भी तो नाम होना होता है ना सर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात भी बताइएगा सुमित पीर भाई, कि बहुत सारे लोगों का शायद कहना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो 2024 का इलेक्शन जो है वो एक दाएं बाजू के जो हिंदू मजहबी सेंटिमेंट्स को उभार के लड़ेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये भी एक बात चल रही है कि शायद क्या नाम है उनका, जो योगी साहब हैं, उनको 2029 के लिए, आगे के लिए एक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट लाया जा रहा है, या शायद 2024 के लिए ही वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। तो ये जो आजकल नरेंद्र मोदी साहब बहुत सारे मजहबी मुकामात पे जा रहे हैं, काशी में गए और बहुत सारे वो जाते हैं, फिर उन्होंने जो बुनियाद रखी, राम मंदिर की बुनियाद रखी। तो ये एक इस तरह का तासुर आ रहा है या एक इम्प्रेशन आ रहा है कि जैसे वो जो अगली सियासत है वो मजहब के नाम पे करना चाह रहे हैं। तो वो जो एक बड़ा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस आपकी, जैसे मैं बार बार सेकुलरिज्म को कह रहा हूँ, जिस तरह, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद और मुल्क की वो है, तो क्या उससे हटता जा रहा है भारत? क्योंकि मैं अभी ये इसका क्या नाम है, कारवान का देख रहा था, जो इस द कारवान मैगजीन बहुत अच्छा है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, इंडिया का द कारवान।
मैं उसकी बड़े कम अच्छे मैगजीन है, मतलब जो पढ़ने वाले होते हैं। मैंने पाकिस्तान में भी किसी मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, मैंने इस मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ली हुई है। इन्होंने अभी जो 2 जनवरी का अपना जो मैगजीन दिया उसमें इन्होंने योगी साहब को प्रीस्ट ऑफ वायलेंस कहा है। सो ये क्यों इनके बारे में इस तरह का तासुर है, या मजहब को क्यों इस्तेमाल करने का तासुर आ रहा है? आप इस हवाले से क्या समझते हैं? देखिए चीमा साहब, कई सारे सवाल आपने एक साथ पूछे जो आपकी खसूसियत है, और कहीं इधर उधर मुझ जाओ तो आप तो मतलब जबरदस्त स्पिन बॉलर हो। चलिए जवाब करता हूँ, शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, जो राम मंदिर से शुरू करते हैं। राम मंदिर का मसला मेरे भाई 500 साल पेंडिंग था, 135 साल, 135 इयर्स। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान भी बना, इट वाज इन कोर्ट्स। चाहते तो एक ऑर्डिनेंस लाके मंदिर कभी भी बनवा सकते, कोर्ट का जब तक जजमेंट नहीं आया। और जो एएसआई का जिस बंदे ने ये, एएसआई का जो हेड था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिस बंदे ने ये बताया हाँ यहाँ मंदिर था, मंदिर पे को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वो भी मुसलमान था। जो 3 जजों ने फैसला दिया उनमें से एक जज साहब भी मुसलमान थे। तो ये बताना भाई राम मंदिर का, अब जब कोर्ट ने फैसला दिया है तो शिलान्यास, इनॉग्रेशन करना या फाउंडेशन स्टोन रखना बट नेचुरल सी बात है, जो टॉलेस्ट लीडर कंट्री होगा उसकी वो बात है, वो रखेंगे, उसमें कोई जहन बात नहीं।